नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट पार्ट। साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। जिसके अंदर काफी हद तक अपन कोशिश करेंगे कि सारे के सारे अपन कंप्लीट कर दें। तो इसमें रहने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर कह सकते हैं कि वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वर्ड, ठीक है। उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है और कहाँ वो काम आता है, ठीक है। और कैसे आपको उससे बचना है, ये सब। पहला अगर अपन बात करते हैं तो पहला आता है फिशिंग। पहला आता है फिशिंग, जो कि सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है। फिशिंग। फिशिंग फिशिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर फर्जी काम करके इंटरनेट यूजर की निजी जानकारी को गलत मकसद के लिए प्राप्त करना। यानी अगर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, ठीक है, तो इंटरनेट का यूज किस लिए? इंटरनेट इंटरनेट पर फर्जी काम करके, क्या करके? फर्जी काम करके। फर्जी काम करके जो भी यूजर वहां होता है, उस यूजर की इंफॉर्मेशन का गलत यूज लेना। तो अपन क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन का गलत यूज लेना। इंफॉर्मेशन का गलत यूज लेना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कैसे, उदाहरण के रूप में ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई स्कैम करने के रिगार्डिंग मैसेज भेजा गया। आपको क्या भेजा गया? मैसेज। किस लिए? आपके साथ स्कैम करने के लिए। तो जैसे स्कैमर है वो आपकी जानकारी लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा? कोई मैसेज भेज देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक कार जीत गए हो। कार जीत गए हो, ठीक है, ऐसा मैसेज आ जाएगा आपके। ठीक है। फिर वहां पे वो मांगेगा कि आप एक काम करो, अकाउंट डिटेल भर दो, सीवीवी या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चीजें भर दो, या फिर ओटीपी भर दो। ये सब फिल कर दो। जैसे ही ये सारी चीजें फिल करोगे, वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी? उस हैकर के पास चली जाएगी। यानी आपका क्या हुआ? इंटरनेट का यूज करके उसने क्या किया? इन्फॉर्मेशन का गलत यूज लेगा वो, क्योंकि आपने उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसका क्या कर सकता है वो? गलत यूज ले सकता है। तो ये होती है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट पर फर्जी काम करके जो यूजर की निजी जानकारी होती है, वो गलत मकसद के लिए क्या करता है? यूज करता है। उसे क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फिशिंग कहते हैं। एक आता है स्पेमिंग, दूसरा क्या आता है? स्पेमिंग। स्पेमिंग स्पेमिंग क्या होता है? स्पेमिंग में होता है अनचाहे संदेश। अनचाही संदेश, अनवांटेड मैसेज। अनवांटेड मैसेज। अनवांटेड मैसेज को अपन क्या कहते हैं? स्पेमिंग कहते हैं। या फिर अनवांटेड मैसेज भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है नोटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। ऐसे नोटिफिकेशन जो आप चाहते नहीं हो वो भी बार बार आ रहे हैं, तो स्पेमिंग हो रही है, ठीक है। इसी दौरान एक और टर्म आपको सुनने को मिलता है, आइडेंटिटी थिफ्ट। आइडेंटिटी थिफ्ट यानी किसी की आइडेंटिटी चुराना। यही तो है आइडेंटिटी थिफ्ट का मतलब। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान चुराकर एक नकली आईडी बनाना। दूसरे व्यक्ति की पहचान चुराकर व्यक्ति की पहचान चुराकर चुराकर एक नकली आईडी बनाना। एक नकली आईडी बनाना, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थिफ्ट कहते हैं। अब इस पे एक एक्ट बना हुआ है। जैसे एक एक्ट बना हुआ है, उसका नाम होता है आईटी एक्ट 2000, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 बना हुआ है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ये एक्ट बना हुआ है, इसके रिगार्डिंग आप कदम उठा सकते हो इसका यूज लेके। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एक वर्ड आता है बहुत ही ज्यादा फेमस, रनसमवेयर। क्या आता है? रनसमवेयर। रनसमवेयर में क्या होता है? रनसमवेयर का मतलब होता है फिरौती। फिरौती मांगना। अब फिरौती का मतलब क्या होता है? फिरौती का मतलब होता है हैकर ने आपसे कुछ ना कुछ पैसे की मांग की है,
या फिर आपको बोला गया है कि ये काम आप पूरा कीजिए, तभी हम आपके जो सिस्टम है उनको छोड़ेंगे, उनके लिए। तो उसे रनसमवेयर कहते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, फिरौती के लिए यदि सिस्टम को हैक करके ब्लॉक कर दिया। किसके लिए? फिरौती के लिए। फिरौती के लिए सिस्टम को हैक करके करके क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया जाता है। और सिस्टम तभी ओपन होगा जब आप उनको फिरौती दे दोगे। ओपन करने के लिए, सिस्टम को ओपन करने के लिए क्या करेंगे? फिरौती की मांग। फिरौती की क्या करेंगे? मांग करेंगे। ठीक है। फिरौती किसे कहेंगे? जिसने हैक किया उसकी मांग को पूरा करने को क्या कहते हैं अपन? फिरौती कहते हैं। ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है मांग, वो आपको पूरी करनी होगी, तभी वो आपको सिस्टम को क्या करेगा? छोड़ेगा। इसी चीज को कहते हैं रनसमवेयर। ठीक है। एक आता है डीओएस, डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब है किसी कारण के चलते किसी इंटरनेट की सेवा का लाभ ना उठा पाना। किसी कारण के चलते किसी इंटरनेट सेवा का लाभ ना उठा पाना। लाभ न उठा पाना। लाभ ना उठाना पाना, उसे क्या बोलते हैं? डीओएस कहते हैं, यानी डेनियल ऑफ सर्विस कहते हैं। इसी जगह एक सुनने को मिलता है डीडीओएस। ठीक है। यहाँ पे डेनियल ऑफ सर्विस ही है, लेकिन एक का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। एक का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस। सर्विस। ठीक है। डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है। इसमें अपन क्या कहेंगे? किसी वेबसाइट पर यदि किसी निर्धारित डेट या समय को, यानी फिक्स डेट या फिर टाइम कह सकते हैं, डेट या समय, उस पर वेबसाइट सेवा क्या कर देना? बंद कर देना। वेबसाइट की सेवा को क्या कर देना? सेवा को बंद कर देना, या फिर क्या कर लेना? हैक कर लेना। हैक कर लेना। हैक कर लेना। ये क्या कहलाता है? डीडीओएस कहलाता है। ठीक है। अब आपको इन सब से बचना है, तो आपको अपने सिस्टम में क्या रखने होंगे? एंटीवायरस रखने होंगे। क्या रखने होंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस रखने होंगे। अब कौन कौन से एंटीवायरस आते हैं मैं बता देता हूं आपको। एक आता है क्विक हिल का। क्विक हिल का एंटीवायरस आता है। दूसरा केस्पर की का। केस्पर की। ये एंटीवायरस है, ये आप डलवा सकते हो, कुछ पेड है कुछ फ्री है। तो इनको आप अपने सिस्टम में रखो, जिससे क्या हो, कल को कोई भी वायरस वगैरह आए तो ये आपको डिटेक्ट करके तुरंत नोटिफिकेशन या फिर बता दे। ठीक है। पांडा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बुलगार्ड। कुछ नाम बता रहा हूँ, लेकिन वैसे आपको फेमस पता है, क्विक हील है, मेकफी है, केस्पर की है, ये वैसे ही फेमस है, तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं सीधा। ठीक है। लेकिन मैं काफी बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ट्रेड माइक्रो, अवीरा। अवीरा है, अवस्था है। अवस्था नहीं है शायद, उसका नाम है शायद एवेस्ट। एवेस्ट। ठीक है। 9 पे नोर्टन। नोर्टन 360 है। ठीक है। फिर है ई एस ई टी, ये भी एक है। यहाँ पे वेब रूट भी है। और एक अल्ताविस्ता है। एक क्या है? अल्ताविस्ता। अल्ताविस्ता, ये सब क्या है? एंटीवायरस है। ये आप अपने सिस्टम में डलवा के रखो, कोई भी एक एंटीवायरस, जिससे आप अपने सिस्टम को बचा सको। ठीक है। अब एक होता है जो सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सिस्टम में मौजूद एंटीवायरस। वायरस। मौजूद एंटीवायरस कौन सा होता है? उसका नाम होता है फायरवेल।
कौन सा होता है? फायरवेल होता है। अब फायरवॉल है, वो एक क्या है? फायरवॉल एक क्या है? एंटीवायरस है। ये करता क्या है? इसका काम सिस्टम के डेटा को फिल्टर करना है। क्या हुआ? सिस्टम के डेटा को फिल्टर करना। सिस्टम के डेटा को क्या करना है? फिल्टर करना है। ठीक है। जब भी कोई फाइल डाउनलोड होती है तो फायरवेल उस डेटा को क्या करता है? फिल्टर करता है। यानी आपने कोई फाइल क्या की है? डाउनलोड की है। क्या किए? डाउनलोड किए। तो उसको क्या करेगा? उसके जितने भी डेटा है उसके अंदर डाउनलोड किए में डेटा को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। जिससे अपने को पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई वायरस वगैरह है या नहीं है। ठीक है। तो ये लगभग हमने पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी का पढ़ा दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।